आप अक्सर देखते होंगे कि बिलियनियर्स चैरिटी और फिलैंथ्रॉपी में बहुत कुछ दान दे देते हैं। फिलैंथ्रॉपी को रीडिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम माना जाता है। दुनिया को बेहतर करने के क्लेम किए जाते हैं, पर क्या वास्तव में ऐसा है? चलिए जानते हैं फिलैंथ्रॉपी की सच्चाई। कुछ अल्ट्रा रिच लोग वाकई में फिलैंथ्रॉपी करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि फिलैंथ्रॉपी का लाभ उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने इसे किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा रिच लोग टैक्स से बचने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए फिलैंथ्रॉपी का उपयोग करते हैं। अल्ट्रा रिच लोग अपनी पब्लिक इमेज चमकाने, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए फिलैंथ्रॉपी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अल्ट्रा रिच लोगों द्वारा दिया जाने वाला अधिकांश दान निजी फाउंडेशनों और डोनर एडवाइज्ड फंड्स को जाता है, जो अल्ट्रा रिच लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। अमेरिका में केवल टोटल फिलैंथ्रॉपी का 5वां भाग गरीबों के लिए दिया जाता है, जबकि शेष धन कला, खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में जाता है जो अमीर वर्ग से संबंधित होते हैं। फिलैंथ्रॉपी का जो हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाता है, वो अधिकांशतः उन्हीं प्रतिष्ठानों में जाता है जिनसे अमीर लोग जुड़े होते हैं। जैसे इंग्लैंड में अमीर लोगों के द्वारा दान की बड़ी मात्रा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों को दी जाती है, जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। अनेक बार फिलैंथ्रॉपी का लक्ष्य समाज में बदलाव लाना नहीं, बल्कि स्टेटस को बनाए रखना होता है। फिलैंथ्रॉपी के कार्यों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती। एक अमीर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होती है कि वे अपना धन का उपयोग अपने हिसाब से करें, बिना ये सोचे कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब, हो सकता है कि जब कोई दान दिया जाए तो उसका नुकसान समाज पर हो, लेकिन फिलैंथ्रॉपी करने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ना होने से इस नुकसान के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आपका ये सवाल हो सकता है कि कोई व्यक्ति फिलैंथ्रॉपी कर रहा है, उसकी मर्जी, वो अपना धन कैसे खर्च करना चाहता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि फिलैंथ्रॉपी की आड़ में बहुत सारी गलत चीजें छुपाई जाती हैं, जैसे टैक्स इवेजन। साथ ही फिलैंथ्रॉपी का फार्स क्रिएट करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, जो बहुत नुकसानदेह है। उच्च वर्गों का परोपकार अक्सर उनके अपने हितों के लिए होता है, जिससे दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। राजनीतिक सिद्धांत में कई सिद्धांतकारों के द्वारा इस पर काफी गहन विश्लेषण किया गया है। दो अमेरिकी विचारकों की बात कर लेते हैं। एक है जॉन रॉल्स, जो सपोर्टर है वेलफेयर स्टेट के, और एक तरीके से जो समाज में लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके हक की बात करते हैं कि समाज में इनइक्वालिटीज हम तभी परमिट कर सकते हैं, वो मॉरली तभी करेक्ट है, जब इनइक्वालिटीज के द्वारा समाज का जो सबसे लीस्ट एडवांटेज्ड तबका है, उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध किए जा सके। जॉन रॉल्स, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम चैरिटी नहीं, हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाएं, क्योंकि जब हम चैरिटी करते हैं तो उसका जो लाभ है, जो टारगेटेड सेक्शन है, उसकी जगह खुद को मिलता है और हमारे अंदर ये भावना आती है जैसे हमने किसी के ऊपर कोई एहसान किया है। रॉल्स मानते हैं कि एक व्यक्ति के पास जो कुछ है, उसमें ये आवश्यक नहीं है कि उसमें केवल उसकी मेरिट की भूमिका है, उसके लाइफ चांसेस की भी भूमिका है, और जस्टिस के लिए एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना चाहिए। वहीं रॉबर्ट नॉजिक और हायक दोनों इस बात के हिमायती हैं कि यदि हमें किसी का भला करना है तो स्टेट जो है वो टैक्सेशन को नहीं इम्पोज कर सकती है, वरन जो भी की जाए वो चैरिटी के माध्यम से की जाए। इस डिबेट पर आपकी क्या सोच है, इससे हमें अवगत कराएं। क्या आपको लगता है चैरिटी बेटर तरीका है, या आपको लगता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन?